लच्छा पराठा की ऐसी यूनिक और शानदार रेसिपी जो मुंह में जाते ही घुल जाए और हर लच्छा बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज की रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना आप भी लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई। अच्छा, लच्छा पराठा की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया और 1 कप चक्की का आटा ऐड किया है और पिसी हुई चीनी, नमक, 2 चम्मच घी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसका एक फाइन सा आटा बना लेते हैं। अच्छा जनाब, तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आटा बना के रख लिया है, हमारा आटा रेडी है बिल्कुल। और आटे को जो है ना थोड़ी देर रेस्ट देना है, घी लगा के मैं रख दूंगी इसको, 10 से 15 मिनट रेस्ट दूंगी। उसके बाद जो है ना हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। आटे को 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद यहाँ पे सेट कर लेते हैं, पेड़े बनाते हैं। पेड़े बनाने के बाद फिर हम लच्छा पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पेड़े की रोटी जो हम बनाएंगे ना, लंबाई में ज़्यादा होगी और चौड़ाई में इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब गोल रोटी नहीं बनानी ज़्यादा गुलाई में, जैसे मैंने बनाई है ना इस तरह बनाएंगे। और फिर रोटी बेलने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे लंबाई में, बारीक बारीक लगाएंगे। जितने बारीक कट होंगे ना उतने हमारे लच्छे ज़्यादा बनेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, उंगलियों की मदद से अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों से घी लगा लेना है अच्छी तरह। अच्छा, घी लगाने के बाद दरमियान वाली जो जगह है ना, ऐसे खींच खींच के हम थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। अगर मोटा हो, मतलब एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हो, कहीं से मोटा तो फिर खींच खींच के उससे बराबर कर लेंगे। और इस तरह दोनों साइडों से फोल्ड करके ना फिर हम पेड़ा बना लेंगे अच्छी तरह।
अच्छा, पेड़े मैंने बना लिए हैं और पेड़े बनाने के बाद यहाँ पे पेड़ों को 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है। और जा रहे जब मैंने आटा गूंदा था, आटे को मैंने 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया था, और जहाँ पे पेड़ों को 5 से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। और रोटी बनाने के लिए पेड़ों को उठा के उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे, मतलब हल्के हाथों से ऐसे बनाएंगे रोटी। और रोटी को पतला नहीं करना, ऐसे मोटी मोटी हो, तभी हमारे लच्छे अच्छे बनेंगे। अच्छा, रोटी जब हम तवे पे डालेंगे ना, तो जो एक साइड होगी उस पे पहले घी लगाएंगे और उसके बाद जो है ना इसकी साइड पलटेंगे। मतलब जैसे ही अल्टा पल्टी करेंगे ना, साथ में घी का लाजमी यूज़ करेंगे। अगर घी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे लच्छे सही नहीं बनेंगे। और जैसे अब मैंने इसे पलटाया है ना, तो ये इस साइड पे मैं घी लगा लूँगी, फिर इसको पलटाऊँगी ऐसे, फिर घुमाते घुमाते हमारा जो है लच्छेदार पराठा बन जाएगा। ठीक है जी। जनाब, तो यहाँ पे हमारे लच्छेदार पराठे बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इनको छोलों के साथ खा सकते हैं, अंडे के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। जिस चीज़ के साथ भी खाएं वो आप लोगों की मर्जी है। हम लोगों ने तो चाय के साथ खाए थे, बड़े मज़े के थे, मज़ा आया था, एंजॉय किया था। और जी, ये है हमारे लच्छे पराठे की फाइनल लुक। आप लोग भी बनाइएगा घर में और एंजॉय कीजिएगा। और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लच्छा पराठा की जो है ना लुक दिखाती हूँ अच्छी तरह। ये देखें, यहाँ पे इसके लच्छे कैसे सेपरेट सेपरेट हैं, बिल्कुल जैसे बाजार में बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह बने हैं। और जनाब, यहाँ पे मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली।